वेलकम अगेन विद मैके रियो। जी हाँ, आ गई एक बार फिर आपके सामने। और आज मेरे साथ जो ड्रामा है जिसको मैं डिस्कस करूंगी और आपके साथ थोड़ी बातें शेयर करूंगी वो है ड्रामा सीरियल गूंज। जी हाँ, ड्रामा जैसे स्टार्ट हुआ था मैंने तब भी बताया था कि इसका जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार है। और बहुत कम देखने में आता है कि हमारी सोसाइटी हमारे यहाँ काम करने वाली फीमेल्स जो घरों से बाहर काम करती हैं उनको कैसे हरास करती है। अच्छा, ड्रामे के अंदर जो टॉपिक हम देख रहे हैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है और उसके अंदर क्या हो रहा है, यानी ऑफिस के एनवायरनमेंट को जो एनहांस किया गया बहुत ही खूबसूरती से। सेटअप बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर काम करने का जो जितना हिसाब किताब है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। फिर कोमल हमारी बहुत अच्छी अदाकार है, बहुत अच्छे से इस किरदार को निभा रही है। और एज इट इज मतलब गौहर रशीद है, नेगेटिव रोल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो कोमल को हरास कर रहे हैं पहले ही एपिसोड से लेकर अब तक। साथ में फिरोज कादरी, मतलब अभी तक फिरोज ने बहुत कम ड्रामे किए लेकिन बहुत अच्छे किए। निहायत ही सोफिस्टिकेट रोल इसमें वो करते नजर आ रहे हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया। बड़े ही एक प्यारे से और एक सुलझे हुए लड़के का रोल है, पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह चेहरे से। ये तो हो गया कहानी का जितना कंप्लीट सेटअप है। अब मैं कुछ एपिसोड इसकी देख रही थी, तीसरी, चौथी और पांचवी, क्योंकि अब इसकी अगली एपिसोड आने लगी है, उसका प्रोमो भी चल रहा है। काफी सारी चीजें उसके अंदर हमने चेंज देखी है कि कैसे जो है वो कोमल को जो है प्रमोट होते हुए दिखाया। और अब उनका जो बॉस है उनको जो वहां पे एग्जीक्यूटिव पोस्ट देकर गया है, कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया। फिर एक नई एचआर डिपार्टमेंट आ गई। अब इन तमाम सिनेरियो के अंदर ये समझ नहीं आ रही। इसमें गौहर ने एक पॉइंट बहुत अच्छा उठाया, बीइंग विलन तो हम देखते हैं लेकिन कभी कभी विलन भी बड़ी अच्छी पॉइंट की बात करते हैं। इसकी थर्ड और फोर्थ एपिसोड के अंदर जहाँ पे इनकी प्रमोशन होते दिखाई है एंड शी इज बिकमिंग एज ए एग्जीक्यूटिव इन द ऑफिस, कि भाई किस बुनियाद पर बॉस ने जो है इसको प्रमोशन दी है और वो अपने दोस्त से कहीं बैठे दिखाई दे रहे। मतलब बड़ी ओपन बात की है इसके अंदर और बड़े ही ऐसे इंटीमेट जिसको कहते हैं जुमले और उसके अंदर डायलॉग दिए गए, क्योंकि इंटीमेट सीन्स हो या इंटीमेट जुमले हो उनको लिखना और फिर उनको बताना बहुत मुश्किल काम होता है। और वो कहते हैं किस बेस पे जो है इसको प्रमोट किया है, क्या फंसे हुए कपड़े पहनने से हमें प्रमोशन मिलती हैं। मतलब ये एक ऐसी बात थी जिसे ऐसे तो नहीं बयान करना चाहिए था। आफ्टर ऑल दिस इज पाकिस्तानी ड्रामा और हम अपने ड्रामास के अंदर अपने इक़दार को नहीं भूलते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम देखते हैं उस सीन के अंदर जब वो पूरी रात घर से बाहर काम करती है। पहले तो भाई उसके अब्बा ने ऐसे कुछ नहीं कहा। अब ऐसा भी नहीं होता कि लड़कियां घर से पूरी पूरी रात ऑफिस में बैठ के अकेले काम करती हैं, जबकि या तो पूरा सेटअप दिखाते हुए, एक बड़ा वीक पॉइंट ड्रामे का, कोई भी नहीं है उस ऑफिस के अंदर, वो अकेली बैठी हुई है और वो काम कर रही है, पूरी रात काम किया। और अगर मौजूद है तो वही बंदा मौजूद है जो उनको हरास कर रहा है और उन्होंने पूरी रात उसके साथ गुजारी है। मतलब उनकी लड़ाई झगड़े जो भी दिखाए। अब वो दो पॉइंट सामने आते हैं कि बाप इतना मुतमईन है, इसका फादर, यानी 3 बेटियां हैं, कहाँ काम कर रही हैं, क्या पहन के जा रही हैं, पूरी पूरी रात घर नहीं आ रही, वो कोई इशू नहीं है, कोई नोटिस नहीं ले रहा। और उसने कहा अच्छा बेटा आप थकी हुई है। भाई ये ऐसा माहौल हमारे यहाँ देने की जरूरत नहीं है। हम अगर जो लड़कियां घरों से निकलती हैं, खवातीन घर से बाहर निकलती हैं, काम करने के लिए जा रही हैं, तो उनके पीछे उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनके बाप भाई शौहर जो भी हैं वो पूछने के हकदार है कि आप कहाँ थी। कोई इस पे आवाज नहीं उठाई गई, बड़ा नॉर्मल लिया गया। ये गलत बात है। आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं कि बच्चियां लड़कियां घरों से सारी सारी रात बाहर काम करें। फिर वो जो सीन उन्होंने दिखा दिया कि उसके अंदर वो वहां पे अकेली है, उससे उसका झगड़ा भी है, वो उसको हरास भी कर रहा है। अब वो बाल उसके अपनी वो चिटकी खोलती है बालों की और उसके हाथों से वो चिटकी गिर जाती है, तो उसने उठाई क्यों नहीं? वो देख रहा है, उसने जाके वो चिटकी उठा ली और उस चुटकी के ऊपर उसने सबको सुबह फसाना बताया कि देखो उसके बालों की चुटकी तो मेरे पास रह गई। अब आप खुद इसको इस चीज का बहाना दे रही हैं, आपने खुद कहानी बनवानी है। मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि मैं भी इस ड्रामे के ऊपर क्या बात करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहरहाल आगे देखते हैं, कुछ और चेंजेस आ गई हैं और उसमें नई एचआर डाल दी है, किसी ना काम की, फारिग तरीन एचआर। ऐसा एचआर मैंने आज तक किसी
ऑफिस के एनवायरनमेंट में नहीं देखा। क्या करेगी आगे एचआर टीम, और क्या अब हम प्रोमो में देख रहे हैं कि कोमल जो है वो रिजाइन कर देंगी, क्योंकि उन्होंने कहा किसी एक को जाना पड़ेगा, या गौहर या फिर कोमल, किसी एक को रिजाइन देना पड़ेगा। क्या होगा, नया चैलेंज सामने आ रहा है और उसको वो किस तरह फेस करेंगे, देखेंगे। इसकी अगली एपिसोड में आएंगे एक और अच्छे किसी ड्रामे का रिव्यू लेकर। आप हमारे साथ रहिएगा एंड ऑलवेज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग मैके न्यूज।